अस्सलाम वालेकुम। तो हम इक्वेशंस चैप्टर पढ़ रहे थे। हमने लास्ट क्लास में लास्ट पार्ट में पढ़ा था हाउ टू सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब आखिरी टॉपिक पढ़ते हैं इन दिस चैप्टर ऑफ इक्वेशंस, एंड दैट इज हाउ टू सॉल्व द वर्ड प्रॉब्लम्स, हाउ टू मेक इक्वेशंस इन वर्ड प्रॉब्लम्स एंड सॉल्व दैम। ठीक है, तो लेट्स से आपको एक सवाल दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? वी आर स्टडीइंग वर्ड प्रॉब्लम्स। सही है, सही है। तो आपसे कह रहा है भाई क्वेश्चन में कि आयरा इज X years old and Jane is 3 years older, 3 years older than Ira। सही है। और ये बता रहा है कि their ages add up to 23। सही है। और फिर आगे कह रहा है कि सॉल्व एन इक्वेशन, राइट एन इक्वेशन एंड फाइंड द एजेस ऑफ आयरा एंड जेन। तो हमें आयरा और जेन की एजेस फाइंड करनी है। ठीक है, तो उसके लिए पहले हमें इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ेगी। किस तरह? खुद देखो क्या बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं आयरा जो है ना, उसने दो नाम लिए हुए हैं। आयरा जिसकी एज है X years, और एक नाम लिया हुआ है जेन जिसकी एज क्या है, 3 years ओल्डर देन आयरा। तो अगर आयरा एक्स है तो जेन क्या हो जाएगी? X+3, क्योंकि क्या बोल रहा है वो? 3 years ओल्डर देन आयरा। आयरा एक्स है तो जेन क्या हो जाएगी? X+3। और वो ये भी कह रहा है कि जब हम आयरा की एज को और जेन की एज को ऐड करेंगे तो हमारे पास सम क्या आएगा? 23। X+X+3, सम क्या आएगा? 23। ठीक है, तो इस तरह हमने एक इक्वेशन फॉर्म कर ली। इसको आप सॉल्व करोगे टू फाइंड द एज ऑफ आयरा। पहले तो एक्स निकलेगा ना, पहले तो सॉल्व करो इसको। X+X+3 इज इक्वल टू 23। ये 2x हो गया, 3 को उधर भेज दो, 20 हो गया, और x बराबर हो गया 10 के। तो ये x क्या है? x एज थी हमारे पास आयरा की, जो कि आ गई 10। ठीक है, तो आयरा की एज क्या आ गई? 10। और इस 10 में अगर हम +3 कर दें तो क्या आ जाएगी? 13, जो कि एज है जेन की। तो आयरा की एज आ गई 10 और जेन की एज आ गई 13। सही है। तो इस तरह हम इक्वेशन फॉर्म करते हैं और सॉल्व करते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, अलजेब्रा के। ठीक है, लेट्स ट्राई वन मोर क्वेश्चन। ठीक है, आपसे कह रहे हैं कि टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर सेम एंड द अदर इज 15 डिग्रीज बिगर। बिगर, सही है। ठीक है, कह रहा है कॉल दी। ठीक है, देखिए, सही है। ये कह रहा है फिर आपसे बोल रहा है कि राइट एन इक्वेशन एंड फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ दिस ट्राइंगल। तो देखो ये बोल क्या रहा है, बेसिकली बहुत आसान क्वेश्चन है। आपके पास एक ट्राइंगल होता है। ट्राइंगल क्या होता है? एनी फिगर दैट हैज 3 साइड्स। ठीक है, ट्राइंगल। अब क्या बोल रहे हैं? फॉर दिस क्वेश्चन यू शुड नो वन थिंग, कि हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में कि जो ट्राइंगल के 3 एंगल्स होते हैं ना, इंटीरियर एंगल्स, ये वाले, ये एंगल और ये एंगल, इन तीनों का सम क्या बनता है? पता होगा आपको। इन तीनों का सम बनता है मिलाकर 180 डिग्री। ये इंफॉर्मेशन यू शुड नो रिगार्डिंग ट्राइंगल्स।
ठीक है, कि द सम ऑफ देयर इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 180। ठीक है, मतलब दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो इससे आप बनाओगे एक इक्वेशन। ठीक है, किस तरह बनाओगे, देखो क्या बोल रहा है वो, टू एंगल्स जो है ऑफ अ ट्राइंगल आर सेम। तो इसमें से ट्राइंगल के कह रहा है तीन एंगल होते हैं, उसमें से दो एंगल्स जो है वो सेम है। तो लेट्स से हम ये एंगल और ये एंगल सेम कर देते हैं। अच्छा सेम है लेकिन उसने बताया नहीं है कितना है, उसने बताया हुआ नहीं है कि कितना है। ठीक है, तो लेट्स से इस ट्राइंगल का नाम, इस एंगल का नाम एक्स है। ठीक है, अगर ये एंगल एक्स है लेट्स से, तो ये एंगल भी क्या होगा, एक्स डिग्रीज। ठीक है, तो वो कह रहा है कि ट्राइंगल के दो एंगल्स जो है वो सेम है, दो एंगल्स वो सेम है। ठीक है, और जो उसके अलावा बचा ना थर्ड एंगल, वो क्या है, वो है 15 डिग्रीज बिगर। मतलब अगर ये एक्स है तो ये थर्ड जो बचा है ना, आखिरी एंगल, अगर आप इन दोनों को सेम मान रहे हो, इन दोनों को सेम मान रहे हो बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन, तो ये जो थर्ड एंगल है ये क्या है, ये हो जाएगा x + 15। तो क्या बोल रहा है, द अदर इज 15 डिग्रीज बिगर। ठीक है, टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर सेम, सेम वाले ये ले लिया हमने, और जो थर्ड एंगल है वो क्या है, इनसे 15 डिग्रीज बिगर है। सही है, तो हमने इस तरह एक्स की टर्म्स में, वेरिएबल्स की टर्म में हर एंगल को फाइंड कर लिया। नाउ वी नो के इन तीनों एंगल का जो सम होगा ना वो बराबर होगा 180 के। मतलब x + x + 15 विल बी इक्वल टू 180, क्योंकि ये रूल है कि ट्राइंगल के जो सम होता है ना इंटीरियर एंगल्स का, ऑल थ्री एंगल्स का, वो क्या होता है, इक्वल टू 180। तो इससे हमने एक इक्वेशन फॉर्म कर ली। तो ये हो गया 2x + x + 15 इज इक्वल टू 180। ये हो गया 3x, 15 को उधर भेज दो, तो क्या हो गया, 180 - 15 क्या होता है, 165। और x बराबर हो गया, x बराबर हो गया 165 डिवाइड बाई 3, 55। तो आपके पास ये एंगल भी क्या आ गया, 55 डिग्री आ गया, और ये एंगल भी क्या आ गया, 55 डिग्री। अब आपको ये एंगल फाइंड करना है, ये वाला एंगल निकालना है। तब क्या करो, 55 में 15 ऐड कर दो, तो क्या आ रहा है आपके पास, 70 आ रहा है। तो ये 70 बन जाएगा, ये एंगल आ गया 70 डिग्री, और ये दोनों क्या है, 55, 55। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट प्रॉपरली क्लियर है, कोई मसला नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। जो लिखा हुआ है क्वेश्चन में उस लिहाज से आपने चीजें करनी है। ठीक है, इक्वेशन फॉर्म करनी है पहले, उसको सॉल्व करना है। ठीक है, सही है। और जो अननोन चीज होती है ना उसको आप वेरिएबल कोई भी दे देते हो, जरूरी नहीं आप एक्स दो, आप यू कैन गिव वाई, यू कैन गिव ए, जेड, एनी वेरिएबल। हमने यहाँ पे एक्स दिया है अननोन को, ठीक है, तो मर्जी होती है आपकी। बस ये कॉन्सेप्ट होता है कि आप अननोन वेरिएबल जो होता है ना उसको आप शो करते हो विद द हेल्प ऑफ अ वेरिएबल। जैसे यहाँ पर हमारे पास उसने कहा हुआ है कि अ, दो एंगल्स हैं ट्राइंगल के, वो सेम है, लेकिन है कितने पता नहीं है हमें, तो हमने उसको एक्स दे दिया। सेम तो है लेकिन अननोन है, तो हमने उसको एक वेरिएबल दे दिया, पॉइंट कर दिया। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, एक और वर्ड प्रॉब्लम करते हैं। कह रहे चैन एंड अली गो शॉपिंग। ठीक है, चैन स्पेंड्स $X एंड अली spends twice as much, और बता रहा है कि दे स्पेंड $45 ऑल टुगेदर।
ऑल टुगेदर। तो अब बोल रहे हैं भाई राइट एन इक्वेशन एंड फाइंड आउट के हर चैन और अली ने दोनों ने कितने डॉलर्स खर्च किए शॉपिंग पे। तो बहुत इजी है भाई, देखो चैन ने ना, एक बंदा है चैन, उसने एक्स डॉलर्स खर्च किए शॉपिंग में। और एक बंदा है अली, उसने ट्वाइस एज मच किए। मतलब जिसने जितने चैन ने किए ना, उसका ट्वाइस। मतलब अगर लेट से चैन ने $2 खर्च किए तो अली ने 4 किए। चैन ने लेट से अगर $3 खर्च किए तो अली ने 6 किए। ट्वाइस का मतलब ये होता है ना कि मल्टीप्लाई बाय 2। ट्वाइस का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, जितने चैन ने खर्च किए ना, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे? अली के पैसे आ जाएंगे, जितने अली ने खर्च किए। और दोनों ने मिला के कितने खर्च किए? $45। तो X डॉलर्स चैन के प्लस 2X डॉलर्स अली के बराबर होने चाहिए $45। ये आपकी इक्वेशन फॉर्म हो गई। इसको सॉल्व कर दो। 3X = 45 और X बराबर हो गया 45 ÷ 3, 15। सही है। ये आ गया आपके पास चैन के डॉलर्स। चैन ने इतने खर्च किए, और अगर हम 15 को मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो क्या आ जाएगा? 30। इतने खर्च किए अली ने। सही है। तो ये आपके पास चैन और अली दोनों के पैसे आ गए जो उन्होंने खर्च किए शॉपिंग पे। आई होप ये क्लियर है। ठीक है। बहुत ही क्लियर वर्डिंग्स होती है क्वेश्चन की। ठीक है। नो नीड टू बी कंफ्यूज। सही है। जो पूछा हुआ है वही मांगो, वही निकालो बस। ठीक है। अभी एक और क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं आपसे? कह रहे साबिर साबिर थिंक्स ऑफ अ नंबर। ठीक है। फिर कह रहा है इफ ही डबल, कह रहा है इफ ही डबल्स द नंबर, इफ ही डबल्स द नंबर, if he doubles the number and then subtracts 5, and then subtracts 5, he gets the same answer. He gets the same answer as if he subtracts 2 from the number and then multiplies by 3, and then multiplies by 3। ठीक है। तो ये अब कह रहा है कि लेट द नंबर बी n, लेट द नंबर बी n, राइट एन इक्वेशन एंड सॉल्व इट टू फाइंड n। हमें नंबर n निकालना है। तो यार ये क्वेश्चन ही बहुत इजी है। लग मुश्किल रहा है लेकिन है बहुत इजी। जो जो उससे कहा हुआ है ना, वो करना है। ठीक है। किस तरह करना है? क्या बोल रहा है पहले? कह रहा है साबिर एक बंदा है, उसने एक नंबर के बारे में सोचा। वो नंबर क्या है? लेट द नंबर बी n। तो साबिर ने एक नंबर n के बारे में सोचा, थिंक किया। तो अब क्या बोल रहा है कि अगर वो इस नंबर n को डबल कर दे, पहले पहले क्या करेगा? पहले कि फर्स्टली अगर वो इस नंबर को डबल कर दे, मतलब 2 मल्टीप्लाई कर दे n से, n कोई भी नंबर, साबिर क्या करेगा? पहले इफ
ही डबल्स द नंबर मतलब 2n, इफ ही डबल्स द नंबर मतलब 2n, एंड देन सब्ट्रैक्ट्स 5, मतलब डबल किया फिर उसमें से 5 माइनस कर दिया, पहले उसने ये किया, ठीक है। ये बराबर है किसके, ही गेट्स द सेम आंसर, मतलब उसको सेम आंसर मिलेगा इससे, जो आंसर आएगा ना वो सेम होगा किससे, जब वो क्या करे, सेकेंडली क्या करे वो, जब वो सब्ट्रैक्ट करे 2 फ्रॉम द नंबर, नंबर क्या था n, नंबर क्या था n, मतलब n में से 2 को सब्ट्रैक्ट करे और मल्टीप्लाई कर दे बाय 3, जो आंसर आए उसको मल्टीप्लाई कर दे बाय 3। समझ रहे हो बात को, तो मतलब उसने क्या किया, पहले क्या बोला है, इफ ही डबल्स द नंबर एंड देन सब्ट्रैक्ट्स 5, ये हमने कर दिया, डबल्स द नंबर देन सब्ट्रैक्ट्स 5, he will get the same answer as if he subtracts 2 from the number and multiplies 3 and then multiplies 3 to it। तो कह रहा है कि अगर वो ये करता है जब भी आंसर सेम आएगा, अगर वो ये करता है जब भी आंसर सेम आएगा, ये मतलब है इस बात का। ठीक है, वो कह रहा है ना कि इफ ही डबल्स द नंबर एंड देन सब्ट्रैक्ट्स 5 he gets the same answer as if he subtracts 2 from the number and then multiplies by 3। ठीक है, तो चाहे वो ये करे या ये करे, आंसर दोनों से सेम आएगा। ठीक है, तो अब कह रहा है भाई एन निकालो, फिर एन क्या होगा, तो बहुत इजी है, हम इस पार्ट को और इस पार्ट को आपस में क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, क्यों, क्योंकि दोनों से आंसर सेम आ रहा है। तो हम 2n-5 इज इक्वल टू कर देंगे 3 × n-2, क्योंकि इससे भी आंसर वही आ रहा है एज पर दी क्वेश्चन, और इससे भी आंसर वही आ रहा है एज पर दी क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर दो, 2n-5 इज इक्वल टू 3n-6। ठीक है, 6 को उधर भेज दो, -5 + 6, और 2n को उधर भेज दो, 3n-2n। तो n बराबर हो गया -5 + 6 के, यानी 1। n विल बी इक्वल टू 1। वो नंबर जो उसने साबिर ने थिंक किया ना, वो क्या था, वो था 1। क्लियर है बात, आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, ठीक है, तो हमने जो क्वेश्चन कहा ना हमने वही किया। पहले उसने कहा कि इफ ही डबल्स द नंबर, हमने 2n कर दिया, एंड उसके बाद डबल करने के बाद उसने सब्ट्रैक्ट किया 5। पहले हमने डबल किया, सब्ट्रैक्ट किया 5, ठीक है, कर दिया। फिर वो कह रहा है कि ही गेट्स द सेम आंसर, इससे जो आंसर आएगा वो सेम होगा किसके, एज इफ ही सब्ट्रैक्ट्स 2 फ्रॉम द नंबर। अब क्या कर रहा है, अब वो पहले 2 सब्ट्रैक्ट कर रहा है फ्रॉम द नंबर एंड देन मल्टीप्लाई कर रहा है 3 से। सही है, तो हमने जो उसने कहा हुआ है ना ऑर्डर में, हम वही कर रहे हैं। ठीक है, और जिस तरह कहा हुआ है वही कर रहे हैं क्वेश्चन में। सही है, क्वेश्चन से ही हम इक्वेशन फॉर्म करते हैं, ठीक है, फिर इसको हम सॉल्व करते हैं टू फाइंड द आंसर। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। ठीक है, तो इस तरह बेसिकली हम सॉल्व कर रहे होते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। मैंने आपको अच्छी खासी एग्जांपल्स दे दिए, ठीक है, टू मेक यू अंडरस्टैंड के द आइडिया ऑफ सॉल्विंग, मेकिंग इक्वेशंस एंड सॉल्विंग द वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है, इजीली। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। सही है, कोई क्वेश्चन क्लियर ना हो तो हम लाइव क्लास में आते हैं, ठीक है, तो आप मुझसे पूछ लेना। सही है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं। तो विद दिस, अच्छा, हमारा जो चैप्टर ऑफ इक्वेशंस है ना वो वाइंड अप होता है। सही है, इंशाल्लाह इसके बाद हम करेंगे जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना वो हम करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सही है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।